Regular exercise is associated with a lower risk of developing certain cancers, including रेगुलर एक्सरसाइज करने से चांसेस है कि कुछ तरह के कैंसर्स नहीं होंगे, इंक्लूडिंग डैश ऑफ द हेड, नेक एंड लंग्स। इंक्लूडिंग के बाद क्या वर्ड आ सकता है देखते हैं। इंक्लूडिंग whose नहीं, those of the head, neck and lungs seems to be correct. Including which, including them of the नहीं, including those. The benefits of exercise extend even to those who have been dashed with cancer. Benefits of exercise extends मतलब एक्सरसाइज के फायदे उनको भी जाते हैं those who have been dashed with cancer. Claimed, exposed, diagnosed, confronted. देखो बीमारी के लिए diagnosed यूज होता है, बाकी सारे वर्ड्स गलत हैं। diagnosed. As they tend to live longer than those who do not exercise, the risk reduction is particularly significant for head and neck, breast, and lung cancers. Interestingly, the impact of exercise on cancer risk to be dose dependent. Impact of exercise. Exercise का प्रभाव, effect on cancer risk dash to be dose dependent with more exercise leading to a greater reduction in risk. मतलब एक्सरसाइज ज्यादा होने से रिस्क कम हो जाएगा। तो फिर एक्सरसाइज का इम्पैक्ट ऑन कैंसर रिस्क, डिमांड्स टू बी डोज डिपेंडेंट नहीं, परमिट्स, सजेस्ट्स, appears to be dose dependent. These findings, while based on observational data, paint a nuanced picture of the relationships between exercise and cancer. Despite the inability to establish a cause and effect relationship, the data suggests that regular exercise could potentially stave off cancer. Furthermore, individuals who exercise regularly and later develop cancer are still less likely to die of any cause. इंडिविजुअल्स मतलब लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं फिर बाद में उनको कैंसर हो जाता है, आर स्टिल लेस लाइकली टू डाई ऑफ एनी कॉज, इंडिकेटिंग अ डैश बेनिफिट, इंडिकेटिंग अ कंफर्मिटी, बेनिफिट, लॉन्जेविटी, मार्जिन, टर्मिनल। मार्जिनल, टर्मिनल तो बाहर जा रहे हैं। कंफर्मिटी का मतलब होता है जो सोसाइटी में सब लोग मानते हैं, जिसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड कोई सेंस नहीं बना रहा। लॉन्जिविटी मीन्स लॉन्ग लाइफ, तो ये सेंस बना रहा है बिकॉज यहाँ लाइफ का ही बात हो रही है, कैंसर एंड लाइफ स्पैन, तो लॉन्जिविटी के लिए जाते हैं। दीज इनसाइट्स प्रोवाइड एम्पल, एम्पल मीन्स बहुत ज्यादा, डैश टू मेंटेन एन एक्सरसाइज हैबिट फॉर इट्स पोटेंशियल कैंसर प्रिवेंटिव इफेक्ट्स। तो ये इनसाइट्स मतलब नॉलेज, प्रोवाइड एम्पल बहुत ज्यादा, इंसेंटिव, स्टेटस नहीं, पॉलिसी नहीं, परस्यूट नहीं, इंसेंटिव मीन्स रिवॉर्ड, फायदा। तो अभी देखते हैं ये सारे ठीक है। हम have proposed a new way to detect oceans and possibly even alien life on distant planets. साइंटिस्ट्स ने एक नया तरीका निकाला है। टू डिटेक्ट मीन्स फाइंड, खोजना, ओशंस और पॉसिबली इवन एलियन लाइफ। एलियन मतलब किसी दूसरी प्लैनेट के लोग, डिस्टेंट प्लैनेट्स पे ही उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है फाइंड करने का, खोजने का, पानी, ओशंस प्लस एलियन लाइफ। बाय डैश द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाय डैश द लेवल्स ऑफ, बाय एम्बेडिंग, एम्बेडिंग होता है किसी चीज को फिट कर देना किसी में, नहीं, प्रॉमिसिंग, कंफ्यूजिंग, बाय मेजरिंग द लेवल्स ऑफ, हाँ ये हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेजर करेंगे उस एटमॉस्फेयर में तो उनको ये पता चल जाएगा। The technique published in Nature Astronomy is based on the idea that planets with large oceans like Earth have lower CO2 levels than their neighbors dash. Carbon is dissolved in the water. The technique published in the Nature Astronomy is based on the idea that planets with large oceans like Earth have lower CO2. इनके कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स कम है अर्थ जैसी प्लैनेट्स है जिनके पास लार्ज ओशंस है than their neighbors, अर्थ के नेबर्स से। Dash carbon is dissolved in the water and locked into the crust by tectonic activity. देखते हैं क्या। So far carbon due to, because, ever since। अगर आप ये वाले वर्ड्स देखो तो ये हमें
रीजन बता रहे हैं, क्योंकि कार्बन पानी में डिसॉल्व होती है और लॉक होती है इनटू द क्रस्ट बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो मूव करती हैं। तो ये अब आंसर आपको समझ आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक और, बिकॉज ये सारा रीजन है इसके बाद। द रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इफ दे फाइंड एन इको exoplanet with a lower CO2 level than its surrounding planets, it could indicate। अब रिसर्चर्स कहते हैं कि उनको अगर एक एक्सो प्लानट मिलती है विद a lower CO2 level than its surrounding, because अर्थ को ऑलरेडी लोअर है, तो it could indicate the dash of liquid water or even life on its surface। Engagement, joy, hint, clear answer है presence of। This method could dash other strategies for locating water on exoplanets। This method could complement, oppress होता है दबाना, seduce नहीं, consist नहीं, complement होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब एक चीज है तो दूसरी उसके कारण खुद ही फ्लरिश कर रही है। तो ये मेथड कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, मतलब उनकी सपोर्ट कर सकता है other strategies की for locating means finding water on exoplanets, such as observing the reflection of starlight or the absorption of infrared radiation by water vapor. Finding liquid water is considered a key dash for discovering other forms of life in the universe। Finding liquid water is considered a key dash, key career नहीं, की फाइनेंस, की स्टेप, सेटिंग भी नहीं, की स्टेप। ये कोलोकेशन आपने ये दो वर्ड्स एक फिक्स्ड पेयर है, आपने बड़ी बार पढ़े होंगे या सुने होंगे। Born in 1463 in Milan, Italy, Caterina Safrosa was a remarkable woman whose life defied the societal norms of her time। डिफाइड मतलब जो फॉलो नहीं करती, तो सोसाइटल नॉर्म्स होता है जो सोसाइटी ने नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए होते हैं। कौन? कैटरीना सफ्रोजा, जो इटली में मिलान में बॉर्न हुई थी 1463 में। शी वॉज नॉट ओनली अ स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बट ऑल्सो फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल। फॉर्मिडेबल मीन्स पावरफुल, पॉलिटिकल डैश इन हर ओन राइट। अब देखो इसके साथ क्या जाता है, पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल कलीग नहीं, कलीग होता है जो हमारा ऑफिस या किसी वर्क प्लेस पे हमारे साथ काम करता है, ह्यूमन भी नहीं, वॉलम। पॉलिटिकल फिगर इन हर ओन राइट, और ये कॉलोकेशन भी बनती है पॉलिटिकल फिगर इन हर ओन राइट, ऑफन रेफर टू एज अ टाइग्रेस ऑफ ऑर्ली। इसको टाइग्रेस ऑफ ऑर्ले भी कहा जाता था। कैटरीना वाज नोन फॉर हर डेयरिंग एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस मींस स्ट्रेंथ, टफनेस, टू बी हार्ड इन डिफेंडिंग अ फैमिलीज टेरिटरीज, अपनी फैमिली की टेरिटरीज मतलब एरियाज बचाने के लिए। हर लाइफ वाज मार्क्ड बाय टर्बुलेंट इवेंट्स। टर्बुलेंट मींस बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, इंक्लूडिंग डेयरिंग sieges, political intrigues, and a fierce dash to protect her family's honor and legacy। Fierce dash, प्रिवेंशन रोकना नहीं। डिटर्मिनेशन मीन्स विल, फियर्स मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और डिटर्मिनेशन मीन्स इरादा। बाकी दोनों ऑप्शंस नहीं जाते। Years determination, though her name may not be as widely recognized as some of her dash। Vendors नहीं, vendors are the ones those who sell things, followers के नहीं। Contemporaries या poets, contemporaries, contemporaries क्या हुआ? जो लोग इसी के टाइम जिंदा थे, जब ये जिंदा थी, तो इससे यू कैन से कंपेनियंस या इसी के जैसा काम करने वाले लोग, कंटेम्पररीज। Katrina Safrosa's legacy endures a symbol of strong and independent women who defied the constraints। Constraints मतलब limitations, problems, रुकावटें। Katrina was also a patron of the arts and played a pivotal मतलब important role in promoting cultural and artistic endeavors. Endeavors means goals in the cities under her control. Her court was a hub of intellectual activity where artists and scholars found inspiration and support। Katrina Safrosa life stands as a remarkable example of the resilience means tough, to be hard, किसी भी चीज को bear कर पाना, of those who dare to challenge societal norms and dash
out their own paths. And carving out नहीं, carves out नहीं, carve out. Carve out मतलब अपना रास्ता खुद बनाया. During the vibrant era of 15th century Renaissance, even in the faces of formidable dash and risks. Formidable मतलब बहुत difficult यहाँ पर. Formidable resources and risks, excuses, substitutes, obstacles. देखो risks एक negative word है, तो obstacle भी negative है, रुकावट. यहाँ पर obstacle से ठीक लग रहा है. बाकी resources, excuses, substitute होता है किसी की जगह. हमने रिस्क के साथ कुछ मैचिंग देखा, तो फिर हमने डिसाइड किया कि इट शुड बी ऑब्स्टेकल्स. देखते हैं हमारा आंसर, देखते हैं, चेक करते हैं.